हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे आध्यात्मिक जिज्ञासा समूह में। तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न यह है कि माता जी ने प्रश्न किया कि जो तुलसी महारानी या तुलसी का जो पत्ते हैं वह हम नरसिंह देव को, बलराम जी और नित्यानंद जी को क्या चढ़ा सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि नरसिंह देव, बलराम जी या नित्यानंद प्रभु जी हैं एक ही तत्व, उनमें कोई भेद नहीं है। परंतु देश काल परिस्थिति के विचार से वे अलग अलग लीला करने आते हैं और नरसिंह देव को आप तुलसी पत्ता अर्पित कर सकते हैं, उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं। पर जैसे बलराम जी और नित्यानंद जी के विषय में पूछा तो ऐसा कहीं किसी पुराण में दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि बलराम जी को तुलसी अर्पित करी जाती है उनके चरणों में। उनके गलों में पहना सकते हैं, उनको उनके हाथ में दे सकते हैं, क्योंकि जो बलराम जी हैं वो सेवा भाव के रूप में है, एक सेवक के रूप में है। जैसे शेषनाग बलराम जी हैं जो शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। आप देखिए जो घंटी है, उस घंटी के ऊपर का जो हत्था होता है उसमें गरुड़ जी बने हुए हैं और पीछे शेषनाग बने होते हैं। तो यानी गरुड़ और शेषनाग जी भगवान की सेवा करते हैं। जैसे चैतन्य चरित्र में बताया गया है कि जो भगवान की शेष सैया है, उनका तकिया है, ये बलराम जी ही हैं, भगवान की सेवा करने आते हैं। तो नित्यानंद और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। पर जैसे क्या है कि मैंने बताया कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से वे अलग अलग सेवा करने आते हैं। जिस तरह से हम देखें कि शिव जी के अंश हैं हनुमान जी, उनको रुद्रांश बोला जाता है, 11वें रुद्र बोले गए हैं। और जिस तरह से हनुमान चालीसा के अंदर आता है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन बन करके आए, यानी कि शिव जी महाराज स्वयं केसरी के पुत्र बन करके आए। परंतु क्या है कि हनुमान जी को हम पार्वती जी के साथ में नहीं बैठा सकते कि शिव जी को हटा दें, शिव महाराज को हटा दें, जबकि हैं वह शिव तत्व ही, लेकिन वह एक हनुमान जी के रूप में देश काल परिस्थिति के हिसाब से एक लीला करने आए। उसी तरह से बलराम जी और नित्यानंद जी भी हैं विष्णु तत्व ही, लेकिन जो सेवा जैसे नरसिंह देव की या विष्णु की, नारायण की, कृष्ण की करते हैं, उस तरह से उनके सेवा के रूप में हम तुलसी जी अर्पित करते हैं भगवान कृष्ण के चरणों में, नरसिंह भगवान के, राम जी को। पर क्या है कि वो तुलसी चरणों में हम अर्पित नहीं कर सकते बलराम जी या नित्यानंद जी के। हाँ, जैसे भोग लग रहा है तो भोग में आप रख सकते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण यह है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो चैतन्य महाप्रभु एकादशी व्रत रखा करते थे, तो उन्होंने एकादशी व्रत रखा। अब अगर हम कहें कि तो भगवान है, उनको एकादशी व्रत रखने की क्या आवश्यकता है भगवान, लेकिन वो एक भक्त की लीला कर रहे हैं, एक भक्त का भाव लेकर के आए। तो उसी तरह से बलराम, नित्यानंद ये विष्णु तत्व ही है, लेकिन वो एक सेवक के रूप में आए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम उनके गले में जैसे हार पहनाते हैं, तो तुलसी दल का हार बना करके उनको पहना सकते हैं, हाथ में दे सकते हैं। पर चरणों में अर्पित करने का कहीं ऐसा शास्त्रोचित विधान मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि हो। तो
पर क्या है कि मैंने नहीं पढ़ा। तो इसलिए क्या है कि हम इस शंका से बचने के लिए क्या करें कि भगवान कृष्ण के, नरसिंह के, राम के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।